Dear students and learners, welcome back to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. I'm your digital teacher Hina Kausar, and today's video lecture is about the icebreakers from the lesson 1.1 and Astrologer's Day, class 12th English. So let's begin this video lecture. So first question is, discuss with your partner and complete the activity. What are your strengths? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी स्ट्रेंथ्स यानी ताकत कौन कौन सी है। तो आपको एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट कॉलम जो है वो फिल करके दिया है। देखिए पहले कॉलम में लिखा है स्ट्रेंथ्स, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी है। वाई डू यू फील सो, और आपको क्यों लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है। एंड ड्रीम करियर, और आपका ड्रीम करियर क्या है। यानी स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपको क्यों ऐसा फील होता है, और फिर उससे ही से रिलेटेड आपको ड्रीम करियर लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है वो है पेंटिंग एंड ड्राइंग, जो कि स्ट्रेंथ्स में है। एंड वाई डू यू फील सो में लिखा है कैन विजुअलाइज एक्सप्रेस। एंड ड्रीम करियर में लिखा है कमर्शियल आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट। तो इसी को देखते हुए हमने सेकेंड वाला जो कॉलम है उसमें लिखा है स्ट्रेंथ में सिंगिंग। अगर किसी की स्ट्रेंथ उसको लगता है कि सिंगिंग है तो उसे ऐसा क्यों फील होता है कि देखिए स्वीट एंड मॉड्यूलेटेड वॉइस है उसके पास में, इसलिए। और फिर थर्ड वाला जो है ऑब्वियसली अब वो उसकी सिंगिंग अगर स्ट्रेंथ है तो वो बनेगा सिंगर। डांसिंग या एक्टिंग है तो वाई डू यू फील सो में लिख सकते हैं एक्सप्रेसिव। और ड्रीम करियर ऑब्वियसली डांसिंग का डांसर बनेगा और एक्टिंग के लिए एक्टर बनेगा। कुकिंग अगर स्ट्रेंथ है किसी की तो लिखेगा कि एंजॉय मेकिंग फूड, और ड्रीम करियर में आएगा शेफ़। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द सीन इन अ लोकल मार्केट ऑफ अ विलेज और टाउन और सिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। People with different occupations sell their wares. आपने देखा होगा कि लोकल मार्केट चाहे वो विलेज का रहे, टाउन का रहे या सिटी का रहे, बहुत अट्रैक्टिव होता है और लोग जो है वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पे बेचते हुए हमें दिखते हैं। सो डिस्कस विथ योर पार्टनर द वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ एट द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो देखिए पहला पॉइंट तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रॉसरी। सेकेंड में हमने लिखा है सेलिंग यूटेंसिल्स। थर्ड में लिखा है टॉयज़। फोर्थ में लिखा है क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स की काफ़ी शॉप्स हमें दिखती है। और फिफ्थ में लिखा है फुटवियर। और इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो कि हमारे इस लेसन से रिलेटेड है। परफॉर्मिंग मैजिक ट्रिक्स, स्नेक चार्मर्स, सिंगिंग एंड डांस परफॉर्मेंसेस बाय रोड साइड परफॉर्मर्स एट्सेट्राज। उसके बाद में मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इन अ विलेज और टाउन और सिटी इट इज़ क्वाइट अ कॉमन साइट टू सी एन एस्ट्रोलॉजर सिटिंग बाय द रोड साइड। चाहे विलेज, टाउन या सिटी में आपने देखा होगा कई बार कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो रोड साइड पे बैठा होता है, फुटपाथ पे बैठा होता है। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो कि हमारा भविष्य बताता है विथ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के साथ। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर हिज ट्रेड। आपको बताना है कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। तो आपने देखा होगा पैरट, एक पैरट होता है, एक मिट्टू होता है, उसके पास में कार्ड्स होते हैं। वो बोलता है मिट्टू को कार्ड उठाने के लिए, उस पैरट को कार्ड उठाने के लिए। ये भी एक प्रकार का जो है उसका इक्विपमेंट है। बाकी के इक्विपमेंट में हम लिख सकते हैं पाल्मेरा राइटिंग, यानी पाम यानी हमारा हाथ देख के जो वो बताता है। ऑब्सक्यूर चार्ट्स, कुछ अलग प्रकार के चार्ट्स उसके पास में होते हैं। शेल्स, कौड़ी शेल्स होते हैं उसके पास में। नोटबुक होती है, कुछ पिक्चर्स होती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देयर आर सर्टन अनरीजनेबल बिलीव्स among people living in our society। कुछ लोगों के अलग अलग प्रकार के अनरीजनेबल जो है वो श्रद्धा है, बिलीव्स है। सर्टन कॉमन इवेंट्स आर लिंक्ड विथ सुपरस्टिशंस, और कुछ उनकी श्रद्धा जो है वो अंधविश्वास से जुड़ी हुई है।
लिस्ट सच इवेंट्स, आपको ऐसी कुछ इवेंट्स, ऐसी कुछ बातों की लिस्ट बनाना है। डिस्कस द सुपरस्टिशंस लिंक्ड विद देम, और कौन सा सुपरस्टिशंस, कौन सा अंधविश्वास उस चीज़ से लिंक है वो आपको बताना है। विद देम एंड द मीन्स ऑफ देयर इरेडिकेशन, और इरेडिकेशन यानी कि वो रिमूव हम कैसे कर सकते हैं वो भी हमें बताना है। अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ, ये तो बहुत कॉमन है कि अगर एक बिल्ली ने रास्ता काट दी तो पहला आपको दिया हुआ है अंधविश्वास। सेकेंड है ब्रेकिंग मिरर, यानी कि अगर कोई मिरर जो है आईना टूट जाए तो 7 ईयर्स का बैड लक होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। थर्ड है गिफ्टिंग हैंडकरचीफ, रुमाल जो है वो किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो झगड़ा होता है, लीड्स टू क्वारल। फोर्थ है बोरोइंग ऑयल, आयरन आर्टिकल्स, बैड लक, को कुछ भी ऑयल या आयरन किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बैड लक होता है। हिक्कप्स अगर आती हैं, किसी को हिचकियाँ आती हैं तो समवन थिंकिंग ऑफ यू, ऐसा बोला जाता है। तो ये सारे जो है ये सुपरस्टिशियस हैं जो कि आपको लिखना है इस आंसर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव गॉट वट एवर आई हैव टॉट यू in this short video. Keep supporting me, keep loving the channel. Please do subscribe this channel. Thank you so much.